मुलाकात करानी है आपकी हमने कराची के रिहायशी हसन हुसैन से, और उनका शौक बड़ा निराला, चूँकि पालते हैं ये शेर। तो खतरनाक है, खतरनाक भी है, ज़्यादा है। और सिर्फ शेर नहीं, चीते, चूँकि हमने इनकी कैप्टिविटी को कई बार विजिट भी किया, तो बहुत अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है उस फार्म हाउस को, जिस तरह से मैनेज करते हैं। और अभी रिसेंटली जब हमने देखा कराची में जो एक शेर शार फैसल पर आ गया था, उसको पकड़ने में भी हसन का बड़ा अहम रोल है। हसन ने आज हमें ज्वाइन किया, मकसद हसन से बात करने का ये था कि इस वक्त हम पाकिस्तान में देखते हैं तो शहरों में ये खबरें आती हैं जी शेर इलाके में आ गया या किसी के पास से भाग गया, लाइसेंस नहीं होता, तो ये कितना अहम है इसको समझना कि पाकिस्तान में कवानीन क्या हैं, और यहाँ पर जब कैप्टिविटी में किसी जानवर को रखते हैं या किसी फार्म हाउस में, चूंकि ज़रा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, जब हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो वो हसन से जानते हैं। हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हसन, कैसे शौक पैदा हुआ, इतना खतरनाक शौक? और वाइट लाइन है आपके मैं बचपन से मुझे जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक था जी। वाइट लाइन ये यहीं फार्म पे ब्रीड हुआ है माशाल्लाह से। मेरे पास फार्म पे यहाँ पे काफ़ी रेयर चीज़ें ब्रीड हुई हैं, वाइट लाइन्स ब्रीड हुए हैं। पाकिस्तान का पहली बार टैबी टाइगर ब्रीड कराया था मैंने, गोल्डन टैबी टाइगर, तो वो भी मेरे फार्म पे ही ब्रीड हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी नस्ल अफजाई पे काम कर रहा हूँ, और काफ़ी उस पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़बरदस्त। हसन, मैं ज़रूर चाहूँगा उस पर कमेंट के ये जो इस वक्त हम कराची का एक वाक़या, या फॉर दैट मैटर चंद महीनों पहले रावलपिंडी से भी ऐसे वाक़या रिपोर्ट हुआ, ये जो शहरी इलाकों में एकदम से पता चलता है जी कोई शेर या लेपर्ड आ गया, ज़ाहिर है मालूम होता है वो किसी जू से तो नहीं भागा, किसी की कैप्टिविटी में था, या तो वो उससे कहीं ले जा रहा था, या गाड़ी में था, तो वो निकल गया। ये ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? आगाही नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, क्या हो रहा है? देखिए, रेगुलेशंस बिल्कुल हैं, यहाँ सिंध वाइल्ड लाइफ की भी सारी रेगुलेशंस हैं, और एनजीओ वाले भी बहुत सारे इस पे काम कर रहे हैं, पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है जो लोग घरों में चीज़ें रखते हैं। ये घरों में पालने वाले पेट्स बिल्कुल नहीं है, और अगर इसकी प्रॉपर एक SOPs होती हैं कि उस हिसाब से फार्म हाउस पे एक सर्टेन साइज़ का एक इंक्लोजर होना चाहिए, उसके अंदर रखे जाने चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये जो लोग घरों में पालते हैं बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। फिर इसी तरह के मिसहैप होते हैं कि घरों से निकल गए या ट्रैवलिंग के दौरान केज से निकल गए। अच्छा हसन, मिसहैप जो शार फैसल पे भी हुआ, ज़ाहिर आपका भी बड़ा रोल उसके अंदर रहा कि आपने उस शेर को पकड़ने में मदद की। थोड़ा सा उस वाक़े को बताइएगा, किसने आपको रीच आउट किया था और किस तरह वहाँ पे पहुँचे, आपने क्या मामला देखा सारा? अच्छा देखिए, मेरे साथ मतलब वाइल्ड लाइफ वालों की काफ़ी मैं उनकी हेल्प करता हूँ, सारी चीज़ें भी उनके साथ मिलके पहले भी रेस्क्यूज़ किए हैं। तो मुझे वाइल्ड लाइफ से एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि इस तरह शेर निकला हुआ है, तो आप अगर पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँचें। तो मैं मेरे घर के करीब ही था, तो इत्तेफाक से मैं घर पे भी था, तो मैं फ़ौरन लोकेशन पे पहुँचा हूँ। तो वो वहाँ देखा था काफ़ी लोग जमा थे, सारी चीज़ें थी। फिर वो सी ब्रीज़ की बिल्डिंग के पार्किंग में था, और वो गाड़ी के नीचे घुसा हुआ था। तो मैं फ़ौरन पहुँचा ऑन द स्पॉट। फिर वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ मिलकर मैंने उनको बोला कि आप पब्लिक को दूर करें, और फिर मैंने उसको शेर को गाड़ी के नीचे से आवाज़ दे के बुलाया, और वो जब बाहर आए तो उसके बाद उसको मैंने आराम से, उसके गले में चेन थी तो उसके अंदर मैंने फिर रस्सी बांध के उसको फिर ट्रैवलिंग केज के अंदर शिफ्ट किया था। अच्छा, अब चूंकि आपने कहा आवाज़ देकर बुलाया, वो आपकी आवाज़ देने पर हसन आ गया, ये क्या चीज़ शो करती है? ज़रा आपकी अपनी ट्रेनिंग तो है कि कैसे जानवर से कम्युनिकेट करना है। ये एनिमल बिहेव जी बिल्कुल। देखिए, एक एनिमल बिहेवियर होता है, उसके अंदर मैंने मतलब उसके काफ़ी नॉलेज इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि हम एनिमल्स की आवाज़ निकालते हैं कि वो काफ़ी उस वक्त स्ट्रेस में था। जो आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाली है, तो उसके अंदर काफ़ी वो स्ट्रेस में था। मैंने उसको गाड़ी के नीचे से उसको तसल्ली, पहले ट्रस्ट दिलाया कि मैं उसके लिए ख़तरा नहीं हूँ, क्योंकि आवाम जो वहाँ पे थी वो बहुत हूटिंग वगैरह करी, तो उसकी वजह से जानवर और स्ट्रेस में आके वो अंदर गाड़ी के नीचे घुस गया था। वो सबसे डर रहा था जी। अच्छा हसन, अब आते हैं कि अवाम को समझाने के अंदाज में कि जिस वक्त हम देखते हैं कि ज़ाहिर वी हैव द लॉज एंड रेगुलेशंस कि कैसे आपने किसी की भी वाइल्ड लाइफ को कैप्टिविटी में रखना है, तो ऐसे में तरीक़ेकार क्या होता है? चूँकि हम ये देखते हैं कि लोग शौक की खातिर किसी से, जिस तरह अब आपके पास भी अफजाइशी नस्ल हो रही है इन शेरों की और बहुत सी और वैरायटी आपके पास है, लेकर तो चले जाते हैं, फिर ख्याल नहीं रख पाते। तो दो चीज़ें, या तो वो वहाँ से उसका निकल जाना जो कि ख़तरे का बाइस बनता है, या तो उसका खुदा न खास्ता मर जाना जो कि आप ख्याल रख नहीं पाते। तो ये जो मामलात हो रहे हैं इस पर ज़रूर गाइड कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लोग घरों में रखने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए जो पालें, ये चीज़ बिल्कुल घरों में नहीं रखी जा सकती। प्रॉपर फार्म हाउसेस हों जिस पे इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रखा जाए। वाइल्ड लाइफ वाले प्रॉपर विजिट करते हैं और वो ऐसे किसी को भी ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस इशू नहीं करते। प्रॉपर विजिट के बाद वो लोग इशू करते हैं। जावेद मेहर साहब हैं, फिर मुमताज़ साहब हैं, ये दोनों इन के लिए भलाई के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं ये लोग। तो प्रॉपर SOPs के साथ इनको लाइसेंस वगैरह इशू करने के बाद इंक्लोजर पे अगर प्रॉपर है तो उसके बाद वो बिग कैट्स का लाइसेंस देता है, वरना नहीं मिलता। अच्छा हसन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हम कहते हैं कि उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप रख सकते हो, ज़ाहिर है उन्हीं की बेसिस पे आपको लाइसेंस भी दिया जा रहा होता है। वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अगर फार्म हाउस में किसी ने लाइसेंस लिया और उसके बाद वो अगर इस तरह का कोई भी जानवर पालना चाह रहा है तो वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए, स्टैंडर्ड जो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपके पास एक नाइट रूम होना चाहिए जो जानवर उसके अंदर जाके रेस्ट करे। फिर उसके बाद बाहर प्ले एरिया अच्छा खासा होना चाहिए उसके पास, और ग्रास होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे केजेस में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बाद अब जानवर जब भी ब्रीड करता है जब उसको माहौल अच्छा मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टाइगर्स की सबसे ज़्यादा टफ ब्रीड होती है। टाइगर ने भी मेरे पास ब्रीड किया, और गोल्डन टेबी टाइगर पूरी दुनिया में 30 हैं, तो वो मेरे पास वो भी ब्रीड किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चीज़ें रखनी जानी चाहिए, और उसी के ऊपर मैंने फिर रखी है सारी। अच्छा, और ये जो कब आपके पास था वाइट लाइन, इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका लियो नाम है। लियो नाम है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। हसन बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे जिस तरीके से पाकिस्तान में लाइसेंस जारी होता है और क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिस तरह से इन जानवरों को रखा जाता है और रखा जाना चाहिए।